ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 7 मई 2025 प्रातः मुरली बाबा दादा मधुबन। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि इस अंतिम जन्म में बाप ने हम बच्चों को डायरेक्शन दिया है कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना है, जिसे दुनिया असंभव समझती है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को वह करके दिखाना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। लाखों परिवार पवित्रता के माध्यम से चल रहे हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि सदा श्रीमत का पालन करते हुए श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाने का अभ्यास करना है। घर जाना है तो वाणी से परे जाने का अभ्यास करना है। साथ ही बाबा कहते जो कुछ पढ़ा है उसे भूल परमात्मा जो पढ़ा रहे हैं उसे समझ बाप को याद करना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। कौन सी ताकत नहीं दिखाते? विचारणीय है ना। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते मनुष्य कहते हैं या समझते हैं कि भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते यह ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नोधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। गीत चला, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। कौन आया? शिव बाबा आया। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर जाना है। घर जाना है तो क्या करना है? तैयारी करनी है। ओम शांति। बाबा कहते हैं ये बच्चों के अनुभव का गीत है कि कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। कौन आया ये अनुभव किया तो मालूम हुआ ना कि कौन सुबह उठते ही याद आता है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है। अनेक मतांतर है, वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं है। सत्संग एक होता है, बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। बुद्धि तो व्यक्ति विशेष की तरफ ही जाती है, भगवान की तरफ नहीं। तो यहाँ फिर अनोखी बात है। बाबा कहते हैं क्या अंतर है? यहाँ अनोखी बात है, यह सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। सत्संग
एक ही बार। और कब होता है? संगम युग पर, जब सत बाप का संग मिलता है। यह तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात। बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं हे मेरे सिक्की लधे बच्चे, हे मेरे सालीग्रामों। क्या क्या संबोधन किया बाबा ने? मेरे सिक्की लधे बच्चे, हे मेरे सालीग्रामों। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है। वह है माता पिता। कौन है वह? माता। देखो हमारी संस्कृति में तो कहते ही पहले क्या है? परम पिता परमात्मा। परमात्मा परम पिता नहीं कहते, परम पिता परमात्मा। पहले वो हमारा पिता है, फिर वो परमात्मा है। ठीक है? तो बाबा कहते कि 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तो अब पढ़ा रही है। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है। वह है माता पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के माता पिता कौन हैं। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वह मूंझते हैं। कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते हैं कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की भी तो कभी कोई पूजा करते नहीं है। श्री कृष्ण आदि की तो करते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है। यह है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं है। इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। कोई भी पवित्र नहीं है, इसलिए कहाँ जाते हैं? कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर पर, कि वे पावन बन जाएं। समझते हैं कि स्नान करने से पावन बन जाएंगे, लेकिन बाबा कहते ये नदियों कोई पतित पावनी थोड़े ही हो सकती हैं। नदियाँ तो निकलती हैं सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं। महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ तहाँ निकलती हो, वो लोग फिर दिखलाते हैं तीर मारा और गंगा निकली। जहाँ जाएंगे वहाँ बाबा का संदेश ही देंगे ना। तो बाबा कहते ये सारा गायन तुम आत्माओं का है। तो वो लोग फिर दिखलाते कि तीर मारा और गंगा निकली। तीर मारने की तो बात ही नहीं। ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती हैं, सब जगह पर जाती हैं ज्ञान गंगा। बाबा का संदेश कहाँ पहुँचेगा? हर जगह पहुँचेगा। और कौन लेकर जाएंगे? हम बच्चे ही, जिन्हें बाबा ने ज्ञान गंगाओं की संज्ञा दी है। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। स्पष्ट कर रहे हैं बाबा कि ये ना सोचे कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरा भी पार्ट निश्चित है।
कोई समझते हैं कि भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, अब एक को करेंगे तो सबको। तो बाबा कहते कि ऐसा सोचते हैं, लेकिन बाबा कहते ये सभी गपोड़ी हैं। मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। बाबा कोई ताकत कोई दिखाते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। साक्षात्कार की भी जादूगरी है, साक्षात्कार की चाबी बाबा के हाथ में। कल भी बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया कि साक्षात्कार कौन कराते हैं, जो ज़्यादा भक्ति करते हैं, नोधा भक्ति करते हैं, उन्हें साक्षात्कार कराते हैं। नोधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखलाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नोधा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है, काली का ऐसा रूप तो नहीं है, परंतु नोधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी है, वह साक्षात्कार कैसे कराएगी। यह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। देवताएं तो अभी है नहीं, तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे। अब देवताएं तो है नहीं, कैसे साक्षात्कार होगा। बाप समझाते हैं कि यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। डायरेक्ट स्पीच है कि यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते हैं। माने साक्षात्कार होने से कोई परमात्मा से मिलन नहीं हो जाएगा। मिसाल एक काली का देते हैं, इस रीति बहुत है। हनुमान, गणेश, नहीं है तो किसी का भी साक्षात्कार हो सकता है। काली का एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे हनुमान का, गणेश का, कृष्ण का, किसी का भी। पर सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करते हैं, उन्हों को भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह तो नीचे चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं कि देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं ही कराता हूँ। भक्ति कोई किसी की भी करे, लेकिन साक्षात्कार केवल भगवान ही कराते हैं। वे कैसे साक्षात्कार कराएंगे, उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। यह बाबा कहते हैं कि मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया। कौन कह रहे हैं, बीच में ब्रह्मा बाबा का डायलॉग है। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया। किस बाबा ने, शिव बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वह है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठें, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया, ऐसे नहीं कि आत्मा वहाँ चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे को कैसे प्राप्त करेंगे, ज्ञान और योग से। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणियाँ यानी टीचर्स बहने हैं उनसे पूछो। माने किसी भी बात में डाउट है, कोई समझ नहीं आता है, तो उसे जो निमित्त बहनें हैं, सेंटर की निमित्त बहनें हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनसे पूछो। यह तो जानते हो कि बच्चियां भी नंबरवार हैं, नदियां भी नंबरवार होती हैं,
कोई तो तालाब भी है बहुत गंदा, बासी पानी होता है, वहाँ भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आपे ही छूट जाएगी, है ना। किसी को कहो तो वो उल्टा ही अर्थ लिया जाता है ना। तो बाबा कहते हैं जब ज्ञान की समझ मिल जाएगी तो भक्ति आपे ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है। यह तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो बाबा ने क्या कहा, चित्रकार को कहा, आर्टिस्ट को, कि इसमें से लक्ष्मी को, है ना, पांव दबाते हुए नहीं दिखाना है। तो बाबा ने कहा, बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सतयुग में तो ऐसा होता नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो। बाबा भक्त तो था परंतु ज्ञान थोड़े ही था, उस समय ज्ञान नहीं था। ये देखो बाबा ने ज्ञान में आने से पहले की बात है, तब भी बाबा को नहीं अच्छा लगा लक्ष्मी का दासी पना। तो भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ। डबल मालिक बनते हैं ना बच्चे, ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा बाबा कभी देखा? कहते हैं मैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ। ऐसा बाबा कभी देखा क्या? उस बाप को पूरा याद करना है जो राज्य भाग्य देता है ना, ब्रह्मांड का मालिक बनाता है। तो उस बाप को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आँखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। माने स्थूल आँखों से बाप को नहीं देख सकते क्योंकि वह निराकार है। उसके देखने के लिए क्या चाहिए? डिवाइन नेत्र चाहिए, ज्ञान की समझ का तीसरा नेत्र, जिसे दिव्य नेत्र कहते हैं, थर्ड आई ऑफ नॉलेज। तो बाबा कहते हैं उसे इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ के साकारी झाड़ में आए हो। ये चित्र है ना, निराकारी झाड़, और अब किस में आए हो? साकारी झाड़ में। तो बाबा कहते हैं ये समझ आया है ना बिल्कुल। तो बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया। कर्म अकर्म और विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। यानी कब हमारे कर्म अकर्म बनते हैं, कब विकर्म बनते हैं, यह गति भी बाबा ने समझाई है। बाप, टीचर, गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। सदा शब्द को अंडरलाइन कर लो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तो बाप कहते हैं अंतमति सो गति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा साकार से योग छूटा। अब किससे योग लगाना है? निराकार से। साकार से योग छूटा। अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। पीछे चित्र लगा है ना अपने यहाँ, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया का गोला हाथ में है। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो।
तो तुम्हारी नरक के तरफ है लात और स्वर्ग तरफ है मुंह। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं। तो यह चित्र भी ऐसा बनाया है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे। कौन है? मम्मा बाबा और तुम बच्चे। तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। उन्होंने बनकर दिखाया ना, मम्मा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने बनकर दिखाया। तो बाबा कहते तुम्हें उनको फॉलो करना पड़े, जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। आज इस टाइटल में ही, इस सम्मान में ही रहना कि मैं आत्मा प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली हूँ। ऐसा कोई बाप और टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए। है कोई प्रिंस प्रिंसेस बनने वाला? है कोई? है ऐसा कर्म सिखलाने वाला कि जो तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाओ? तो बाबा कहते कि ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए। वंडर है ना। तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। यह शिव बाबा का वर है। बाबा वरदान दे रहे हैं, वह आशीर्वाद करते हैं। यह नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे। केवल कहो कि भाई मेरे ऊपर आशीर्वाद कर दो, मेरे ऊपर हाथ रख दो, तो ये हो जाएगा? पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, उस अनुरूप तपस्या नहीं करेंगे, तो क्या प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे? नहीं ना। तो बाबा समझा रहे हैं कि बाबा वरदान दे रहा है, लेकिन वरदान भी फलीभूत जब होगा जब पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा कहते सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उसकी मत पर चलना है। ज्ञान और योग की धारणा करनी है। क्या करना है? ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते हैं कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता है। तुमको तो वाणी से परे जाना है। वाणी से परे कहाँ? निर्वाण धाम, जो हम आत्माओं का घर है। चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं अब सभी को भूलकर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। माने पुराना सब कुछ भूलकर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। मैं तो तुमको जो मत देता हूँ उस पर चलो। माने पुराना भूलो और बाबा जो समझा रहा है, जो मत दे रहा है, अब उस पर चलो। और वो तो किसकी मत है? ईश्वरीय मत है, श्री मत है। तो उसमें कभी अकल्याण हो सकता है क्या? सदा ही कल्याणकारी है वो मत, सदा कल्याण करने वाला। तो बाबा कहते मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो बाप कहते हैं मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म करना सिखलाता हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी कोई कर ना सके। वो साक्षात्कार हो करा देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो बच्चे समझते हैं कि भगवान तो जादूगर है, लेकिन भगवान कौन सी जादूगरी करता है वो समझना है कि हमें मनुष्य से देवता, है ना, पुराने से नया, है ना, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है। ऐसी जादूगरी और कोई कर ना सके। बाबा सौदागर भी है, जादूगर भी है, सौदागर भी है,
अब सौदागर कैसे है, पुराना लेकर नया देता है। ये पुराना सारा कखपन है ना, पुराने इस चोले को, पुराना संस्कार, पुराने सब चीज, ये शरीर भी पतित हो गया है, तो बाबा क्या देते हैं, नया देते हैं। इनको पुराने लोहे का बर्तन कहा जाता है। वो बेचने वाले आते हैं ना कि पुराना दे दो और नया ले लो, तो बाबा कौन है, सौदागर है। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है। इनका कोई वैल्यू नहीं, माने ये शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। ये कैसा हो गया है, कोड़ी तुल्य हो गया। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते हैं, वहाँ तो सोने के सिक्के होते हैं। कैसे चलेगा वहाँ पर कार्य व्यवहार, सोने के सिक्के होंगे, अशर्फियाँ। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया। बाप कहते हैं मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ, मन मना भव हो जाओ। सबसे पहला कर्म तो क्या है, अपने मन को मेरे मन के साथ कनेक्ट करो, फिर मैं फिर है पढ़ाई। पहले मन को मेरे मन के साथ कनेक्ट करो और फिर है ये पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है, वह फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं। कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे पवित्र रह सकें, यह कैसे हो सकता है। बाबा तो कहते हैं भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है, माना समझ से चलना है। परीक्षा होती है तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, माने आपकी पवित्रता की परीक्षा होती है तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें हैं नहीं। इसमें दिखा दिया है ना कि सीता की पवित्रता, सीता को अग्नि में डाला गया, माने उनकी पवित्रता की जांच की गई। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी विवाह की बात यहाँ की है, अभी तुम पवित्र बनते हो। तो बाबा कहते बहादुरी दिखलाओ, सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं बल साथ में रहो, सिर्फ लगन नहीं होना है। यह सभी हैं युक्तियाँ, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत है ना। तुम हो शक्ति सेना। कौन हो? बाबा ने पवित्रता के बल में पवित्र शक्ति सेना खड़ी कर दी है। माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। माया पर जीत पहन जगत जीत बनते, माने लाखों बहन भाई इस मार्ग पर पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम हो शक्ति सेना और माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़े ही बनेंगे, जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके, यह वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं, मक्खन भारत को मिलता है। दिलाने वाली है वंदे मातरम, मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए हो। अब हम तुमको समझाते हैं जज योर सेल्फ, राइट क्या है, माने स्वयं जांच करो कि राइट क्या है, सत्य क्या है। सतयुग है राइटियस दुनिया, माया अनराइटियस बनाती है। अब भारतवासी इररिलीजियस बन पड़े हैं। रिलीजन नहीं, इसलिए माइट नहीं रही है। वो सच्चा धर्म भी नहीं रहा है ना, इस कारण से माइट नहीं रही। इररिलीजियस, अनराइटियस,
अनलॉफुल इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। क्या क्या कहा बाबा ने? इररिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं, भिखारी बन पड़े हैं। बेहद का बाप है, इसलिए बेहद की बातें समझाते हैं। कहते हैं फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। क्या बनाते हैं बाबा? रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है ना, परंतु है गुप्त। बाप कैसा है? गुप्त। और कार्य भी कैसे चल रहे हैं? गुप्त। इन और तुम हो कौन? इनकॉग्निटो वॉरियर्स। क्या टाइटल दिया बाबा ने? इनकॉग्निटो वॉरियर्स, माने गुप्त योद्धा हो। ठीक है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, इसमें सभी मतें आ जाती हैं। माने बाप की मत में सभी मतें आ जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है और इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरा, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। आज का वरदान है, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगत के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो कि हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई भी परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। जब अकेले होते हैं तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। ओम शांति।